इस समय के लिए उन नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं, नहीं तो वो योग शिथिल से पड़ जाते हैं। तो यही तो कह रहा था कि स्वस्थ योगों से स्वस्थ नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। शिथिल योग होंगे तो उनसे शिथिल रूप कर्म वर्गणाएं आएंगी। योग उस समय पर भी चल रहा है, आहार उस समय पर भी वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो शिथिल रूप में ग्रहण करेगा, और लंबे समय तक वो शिथिलता रही तो बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। नहीं, जिस बॉडी पार्ट में रोग हो जाता है तो वह रोगण वर्गणाओं का मतलब ये नहीं है कि वह जो आप समझ रहे हो वो रोग बढ़ रहा है या वो उसी घाव को पुष्ट कर रहे हैं, उसका नाम रोगण वर्गणा नहीं है। रोगण वर्गणाओं का मतलब कहने का यह है कि उस तरह की वर्गणाएं जो आपके शरीर को स्वस्थता नहीं देंगी। तो जो रोगी हो जाता है या उसके किसी शरीर के किसी पार्ट पर जब रोग होता है तो उस रोग का प्रभाव उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखाई देता है। अगर कोई लंबे समय तक किसी पीड़ा से पीड़ित रहता है तो वह किसी ना किसी तरह से शिथिल होने लग जाता है, तो उसका नाम है रुग्ण वर्गणाएं। रुग्ण वर्गणाएं कोई अलग से वर्गणाएं नहीं लिखी गई, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। है ना। रुग्ण का मतलब वही जो आपको रोगी बनाती जाए, शिथिल हैं, रुग्ण हैं, अस्वस्थ हैं। तो इसलिए जो है ये सब मन वचन काय के योगी योग होने से, मतलब मन वचन काय की स्वस्थता रहने से स्वस्थता रूप वर्गणाएं आती रहती हैं। तो जो वर्गणाएं आपके शरीर को एक स्वस्थ महसूस कराएंगी वो आपके मन वचन काय के आधार पर ही होंगी, है ना। अब वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे कोई भी रोग हो जाता है तो वो सबको शिथिलता आती चली जाती है, तो मन वचन काय भी उसके कारण से सब शिथिल हो जाते हैं, है ना। तो ये मुख्य रूप से ये कार्य चलता रहता है। ये आहार आत्मा हमेशा ग्रहण करता रहता है, इसी कारण से इसका कर्म और नौकर्म से हमेशा संबंध बना रहता है। अब एक गाथा और पढ़ते हैं जिसमें ये बताया गया कि ये जो हम प्रति समय पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं या कर्म वर्गणाओं को जो हम ग्रहण करते हैं, वह कितने पुद्गल परमाणु होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। अब ये गणित यहाँ बताया जा रहा है। सिद्धाणंतिम भागम अभव्य सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधते जोगवसादोद्विसरथम विसरिथम। है ना। अब यहाँ कहते हैं कि सिद्धाणंतिम भागम, सिद्धों के अनंतवा भाग। क्या कहा। हाँ। और अभव्य सिद्धाद अनंत गुणम एवं, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा। किससे। हाँ। अब चौंकना नहीं, ये क्या कहा जा रहा, अभव्य सिद्ध क्या होते हैं, है ना। पहले भी बता चुका हूं, सिद्धांत में दोनों को ही सिद्ध कहा जाता है, एक भव्य सिद्ध जीव और एक अभव्य सिद्ध जीव, है ना। अभी सठखंडागम के सूत्र पढ़े थे तो उसमें भी इस सूत्र आए थे, भव सिद्धि अजीवा अभव सिद्धि अजीवा। सिद्ध का मतलब सिद्ध भगवान नहीं होते हैं, सिद्ध माने जो जिस रूप में निष्पन्न है, बना हुआ है, वह उस रूप में सिद्ध कहलाता है। जो भव्य रूप में है वो भव्य सिद्ध कहलाएगा, जो अभव्य रूप में है वो अभव्य सिद्ध कहलाएगा। वो अभव्य रूप से ही सिद्ध है, सिद्ध माने बना हुआ, उसी रूप में बना रहने वाला, तो वह हमेशा अभव्य सिद्ध कहलाएगा। सुन रहे हो। तो अभव्य भी सिद्ध होते हैं, इसका मतलब यही है, वह क्या है, अभव्य रूप से ही हमेशा
सिद्ध बने रहेंगे। सिद्ध माने जैसे शाश्वत हो गए ना सिद्ध, ऐसे ही वो अभव्य रूप से ही शाश्वत रहेंगे। इसका नाम है अभव्य सिद्ध। हम्म हम्म हम्म। और इसी तरीके से भव्य सिद्ध, जो भव्य रूप में ही रहते हैं वो भव्य सिद्ध। तो यहां पर कहते हैं जो समय प्रबद्धम बंधती, यानी जो समय प्रबद्ध बंधता है, जोग वशादूद विसरत्तम, वह योग के कारण से विसदृश भी हो जाता है। अब ये कहा जाता है समय प्रबद्ध, ये एक संज्ञा है समय प्रबद्ध। क्या कहते हैं इसको? एक समय में या प्रति समय जितने परमाणु समूह को यह आत्मा बांध लेता है, उस संख्या को किस संज्ञा से कहा जाता है? समय प्रबद्ध कहा जाता है। एक समय में बंधने वाला जो कर्म परमाणुओं का समूह है उसका नाम है समय प्रबद्ध। एक समय में बंध गया तो इसकी सार्थक संज्ञा इससे भी आती है ना, समय प्रबद्ध। समय से एक समय में, है ना, या प्रकृष्ट रूप से जितना बद्ध हो जाए, आत्मा में बंध जाए, उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। सुन रहे हो? समय प्रबंधन नहीं है, समय प्रबंध नहीं है, ये समय प्रबद्ध है। तो प्रबद्ध मतलब प्रकृष्ट रूप से, बद्ध माने बंध जाना, बंधा हुआ। तो हर समय कितना यह परमाणु समूह आत्मा में बंध जाता है, तो उसकी यह कैलकुलेशन यह यहाँ पर बताई गई। सिद्धों का अनंतवां भाग, सिद्धों का मतलब जो सिद्ध राशि है, सिद्धों का जो समूह है, सिद्ध जितने जीव हो चुके हैं वो कितने हैं? तो वो अनंत होते हैं। अनंत में भी एक बार आपको बताया था, अनंत भी 3 प्रकार का होता है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो ये तीनों अनंत भी जो है ये बढ़ते हुए क्रम में है। परितानंत छोटा है, युक्तानंत उससे भी अनंत गुना बड़ा है, और उससे भी अनंत गुना बड़ा अनंतानंत होता है। तो जो जीव राशि सिद्धों की होती है यह अनंतानंत प्रमाण होती है। कितनी? ये परितानंत और युक्तानंत के अनंत में नहीं आती। ये कितनी है? ये अनंतानंत की संख्या में आएगी, जो तीसरा भेद है। तो ऐसा यह अनंतानंत प्रमाण तो यह सिद्ध जीव राशि हो गई। और अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा कहा गया, सिद्ध जीव राशि का अनंतवां भाग कहा गया। तो ये जो अनंतानंत प्रमाण संख्या कही, इसका अनंतवां भाग, यानी इसको अनंत से भाजित करना, तो भी वो अनंतानंत ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो अनंतानंत में अनंत का भाग देंगे तो एक अनंत रह जाएगा, वो भी अनंतानंत ही रहेगा। तो वो कुछ अनंत वहाँ भाग कुछ कम हो जाएगा। तो वो, और जो अभव्य जीव राशि है ये कितनी होती है? ये युक्तानंत प्रमाण होती है। इसको, अभव्य राशि को युक्तानंत में गिना जाता है, और युक्तानंत में भी जघन्य युक्तानंत में गिना जाता है, क्योंकि इन तीनों अनंतों के भी 3-3 भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो जघन्य युक्तानंत प्रमाण तो अभव्य जीव राशि है, उसका अनंत गुणा करना, उससे अनंत गुणा, और जो अनंतानंत प्रमाण सिद्ध जीव राशि है उसका अनंतवां भाग। तो इतना जो अनंत होगा, ये जो अनंत इस तरह से वैरी करेगा, इस अनंत परमाणुओं की संख्या के बराबर जो बंध को प्राप्त होता है उसका नाम है समय प्रबद्ध। यानी इस राशि में जो अनंत आएगा, किसमें? अभव्यों के अनंतवां भाग करने पर, और अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्ध जीव राशि से अनंतवां भाग करने पर जो ये अनंत आएगा, इतना अनंत संख्या प्रमाण वह परमाणु बंध को प्राप्त होता है प्रति समय, उसका नाम है समय प्रबद्ध, है ना।
ये यहां पर बताया जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? दो अलग चीजें नहीं है और अलग भी हैं, तो वह अनंत संख्या जो है कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट वाली संख्या नहीं है। वो अनंत भी जो है कुछ वेरी, नहीं समझते हो क्या बोलते हो उसको, जो यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट होती है ना, हाँ रेंज, उसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू, है ना, 21 जैसे बोलते हैं, तो जो लिमिट होती है उसकी, वो लिमिट बताई गई है। समझ आ रहा है? जो वैलेंसी लगाते हैं ना, a⁻, है ना, 21 टू 51 ऐसा जैसे बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से है ये। तो वो अनंत कोई एक ऐसा अनंत नहीं स्पेसिफिक कि वो उतना ही अनंत हो, वो अनंत अभव्य जीवों से अनंत गुणा है। यहां से शुरू हुआ ना, जगन्य युक्तानंत के अनंत गुणा करने पर शुरू हुआ, और जो अनंतानंत होगा उसका अनंतमय भाग तक उसका जो है उसकी लिमिट चलेगी, उसकी रेंज जाएगी। तो इतना अनंतमा प्रमाण वह परमाणु समूह होगा। तो वह परमाणु समूह, इसलिए यहां क्या लिखा है, जोग वसादोद विसरत्थम, वह योग के कारण से विसदृश होता है। माने ऐसा नहीं कि सबके अनंत परमाणु एक जैसे हैं, वो सबकी अनंत संख्या एक जैसी है, वो विसदृश है। विसदृश माने सिमिलर नहीं है, है ना। सबके अनंत परमाणु जो बंध को प्राप्त हो रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है। इसका नाम क्या है, विसदृश। तो विसदृश होते हुए भी सब हैं अनंत, लेकिन सब अनंतों की संख्या अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? उसका रीजन है योग वसादो, योग अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के जघन्य योग, मध्यम योग, उत्कृष्ट योग, उस योगों से जो है वो उस तरह के अलग अलग कर्म परमाणुओं की संख्या बंध को प्राप्त होती है। तो योगों के कारण से यह परमाणुओं की संख्या में कमती बढ़तीपना होता रहता है, इसी का नाम है विसदृशपना। समझ आ रहा है? तो कभी कम परमाणुओं का बंध करता है, कभी अधिक परमाणुओं का बंध करता है। तो ये डिपेंड करेगा उस पर कि उसके मन वचन काय की जो प्रवृत्ति रूप जो योग हैं, वो योग उत्कृष्टता के साथ हैं कि जघन्यता के साथ हैं। तो ये योगों की कमती बढ़ती होने से, योगों के अंदर विसदृशता होने से, उन बंधने वाले कर्म परमाणुओं में भी कमती बढ़तीपना चलेगा, उनमें विसदृशता चलेगी। लेकिन यह विसदृशता इस अनंत से जो लिमिट बताई गई है ना, इस अनंत से नीचे वाले अनंत की लिमिट में नहीं जाएगी कि भाई वो परितानंत का अनंतवां भाग हो जाए या परितानंत से अनंत गुणा हो जाए, उस लिमिट में नहीं जाएगा। तो ये जगन्य युक्तानंत से अनंत गुणा रहेगा, और जो उत्कृष्ट अनंतानंत है उसका यह अनंतवां भाग रहेगा। इस लिमिट में यह अनंत चलेगा। इसलिए ये संख्या दो तरह से बताई गई है। तो इसका नाम है समय प्रबद्ध। यह योगों के कारण से होता है, और इसी कारण से यह कर्म का जो परमाणु हैं वो सब अनंतानंत कर्म परमाणु हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं, उनमें भी ये वेरिएशन चलता मिलेगा आपको। जब प्रदेश बंध पढ़ते हैं ना, 8वें अध्याय में प्रदेश बंध का नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः, पूरा सूत्र इसी गाथा में आ गए, सब पॉइंट आ गए इसके। समझ आ रहा ना? नाम प्रत्यय योग विशेषात आया ना, योग विशेष के कारण से, बस वो यहां लिखा है वही वहां लिखा है, जोग बसा दो, योग विशेषात। सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह, सूक्ष्म होते हैं तो आपको बता ही दिया कि औदारिक शरीर से सब सूक्ष्म होते होते परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म। एक क्षेत्रावगाह का मतलब उसी इस स्थान पर स्थित जहां पर आत्मा के प्रदेश,
अनंतानंत प्रदेश है। वो कैसे हैं? तो अनंतानंत संख्या में है वो, अनंतानंत प्रदेश है वो। तो वह जो अनंतानंत है उसी की यहां पर ये बात कही गई है। वो अनंतानंत क्या है? सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों से अनंत गुणा जो राशि है वही अनंत राशि प्रमाण, वह अनंतानंत प्रदेश है। तो इस तरह से हम ये कर्म परमाणुओं का आत्मा से जो संबंध होता है उसमें कमती बढ़तीपना इन योगों के कारण से जाने। और इसको भी जो है समझाने के लिए आचार्य कहते हैं जैसे जितना चिकनाई होगी, है ना, उसी के अनुसार उस दीवाल पर धूल आदि चिपकती है, चाहे कपड़ा हो चाहे दीवाल हो। क्या सुना? हाँ, अगर आपने दीवाल पर तेल डाल रखा है तो धूल अधिक चिपकेगी, जैसा तेल होगा उसके अनुसार चिपकेगी। समझ आ रहा है? हाँ, अगर वो नारियल का तेल होगा तो उतनी ही चिपकेगी, और अगर वो ओंगन वाला तेल होगा जो डीजल वगैरह में चलता है, ग्रीस टाइप का, तो वो अलग उसी टाइप की धूल चिपकेगी, गट्ठे के गट्ठे किट टाइप की। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से ये बताया जाता है कि जैसे योगों का कमती बढ़तीपना होगा उसी तरह से कर्म परमाणुओं का कमती बढ़तीपना आत्मा में होगा। तो चिकनाई क्या है? योगों का होना, कर्म प्रदेशों का, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन और कर्म के परमाणुओं का आगमन, इन दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, ये समझते हुए इस गाथा का अर्थ यहीं पर रोकते हैं।